अगर आपको लगता है कि पहले की तरह अब आप जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी सी छोटी सी चलने फिरने की एक्टिविटी के बाद सांस तेज हो जाती है, या दिन के एंड तक आपके जिस्म में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होती है, तो आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में 40 साल के बाद ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, लेकिन मसला ये है कि अक्सर लोग इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर इग्नोर कर देते हैं, और यही छोटी सी गलती आगे चलकर भारी मुश्किल बन सकती है। आजकल बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर, पहले हम दिन भर काम कर लेते थे, अब थोड़ी सी वॉक भी मुश्किल लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठकर जिस्म पत्थर जैसा लगता है, और कुछ लोग ये फील करते हैं कि उनकी एनर्जी दिन भर स्टेबल नहीं रहती। ये सिर्फ थकन नहीं होती, ये आपके जिस्म का एक सिग्नल होता है कि कुछ आदतें धीरे धीरे आपकी सेहत को अफेक्ट कर रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि हेल्दी एजिंग सिर्फ उम्र का प्रोसेस नहीं होता। बहुत सी चीजें हम अपनी रोजाना जिंदगी में करते हैं जो या तो एजिंग को स्लो कर सकती हैं या फिर उसे तेज कर देती हैं। मसला ये है कि हम उन छोटी छोटी आदतों को नोटिस ही नहीं करते, जैसे हम कैसे सोते हैं, हम कितना पानी पीते हैं, हम कितनी मूवमेंट करते हैं, और हम दिन भर किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं। सोचिए, अगर आपका जिस्म पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, अगर आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भी ज्यादा रेस्ट लेना पड़ता है, तो इसका असर सिर्फ आपकी एनर्जी तक नहीं रहता, ये आपकी वॉकिंग एबिलिटी, आपकी इंडिपेंडेंस और आपकी डेली लाइफ पर भी असर डालता है। और सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि धीरे धीरे आदमी खुद को वीक समझना शुरू कर देता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को सिंपल तरीके से समझेंगे। न कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्म्स, न कोई मुश्किल साइंस, सिर्फ आपकी रोजाना जिंदगी की बात। मैं आपको 7 ऐसी सिंपल आदतें बताने वाली हूँ जो हेल्दी एजिंग को सपोर्ट कर सकती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपकी घर की रूटीन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी बेहतरी ले आई जाए तो आप अपनी एनर्जी, स्टैमिना और मोबिलिटी में फर्क महसूस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या डिफिकल्ट एक्सरसाइज रूटीन की जरूरत नहीं होगी। बहुत सी इंप्रूवमेंट सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस से आती हैं जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जनरल बातें नहीं करेंगे, हम हर हैबिट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आपको समझ आए कि असल मसला कहाँ होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत लोग मिस कर देते हैं, हेल्दी एजिंग का ताल्लुक सिर्फ उम्र से नहीं होता, बल्कि उन छोटी आदतों से होता है जो हम रोज रिपीट करते हैं, और अक्सर लोग उन्हीं आदतों को नॉर्मल समझकर कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी वजह से कुछ लोग 50 के बाद भी एक्टिव रहते हैं और कुछ लोग 45 के बाद ही ज्यादा थकने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, और कैसे हम अपनी डेली रूटीन में छोटी सी करेक्शन करके अपनी एनर्जी और स्ट्रेंथ को बेटर कर सकते हैं। यही हम आज डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है, क्योंकि जब आपको असल वजह समझ आती है तभी आप अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखें तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि आपके पास कुछ ऐसी सिंपल स्टेप्स होंगे जो आप अपनी रूटीन में यूज कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं उन 7 आदतों के साथ जो आपकी हेल्दी एजिंग में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। पहली आदत जो बहुत ज्यादा लोगों में होती है और वो इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, वो है दिन भर बहुत ज्यादा बैठना और जिस्म को कम मूव करना। आजकल ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं, फिर चेयर पर, सोफा पर या ऑफिस में लगातार बैठ जाते हैं, और मूवमेंट सिर्फ जरूरी काम तक महदूद हो जाती है। आप सोचिए, अगर जिस्म को दिन भर प्रॉपर मूवमेंट ना मिले तो मसल्स धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं और एनर्जी लेवल भी नीचे आने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग थोड़ी सी चलने के बाद भी थक जाते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप अपनी रूटीन में छोटी छोटी मूवमेंट ऐड करें। जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या हेवी एक्सरसाइज करें, सिर्फ हर 30-40 मिनट बाद थोड़ा सा उठकर चलना, हल्का सा स्ट्रेच करना या घर के अंदर 5-10 मिनट वॉक कर लेना भी बहुत फर्क डाल सकता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और जिस्म को एक्टिव सिग्नल मिलता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस छोटी सी आदत से आप अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात लोग अक्सर मिस कर देते हैं, सिर्फ ज्यादा बैठना ही मसला नहीं होता, बल्कि सुबह की रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी आदत जो हेल्दी एजिंग को अफेक्ट करती है वो है सुबह उठकर पानी कम पीना या दिन की शुरुआत गलत तरीके से करना। बहुत से लोग उठते ही चाय पी लेते हैं या फिर पानी पीने को इग्नोर कर देते हैं। इससे जिस्म की डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है और दिन भर थकन महसूस होती है। कभी कभी सर दर्द, चक्कर या लो एनर्जी भी इसी वजह से होती है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं 1 या 2 ग्लास नॉर्मल पानी जरूर पिएं। ये बहुत सिंपल सी बात लगती है,
लेकिन इसका असर पूरे दिन पर होता है। इससे जिस्म रीसेट होता है और मेटाबॉलिज्म को एक जेंटल स्टार्ट मिलता है। अगर आप चाहें तो हल्की सी वॉक या डीप ब्रीदिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज पानी है। अब आते हैं तीसरी आदत की तरफ, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में उसका असर महसूस होता है। और यहाँ पर बहुत लोग अपनी एनर्जी का सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। तीसरी आदत है रात को लेट हेवी खाना खाना और सोने से बिल्कुल पहले कुछ भी खा लेना। जब आप लेट रात हेवी या ऑयली खाना खाते हैं तो जिस्म को उसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है और इसी वजह से नींद भी प्रॉपर नहीं आती। पूरी रात जिस्म रेस्ट करने के बजाय काम करता रहता है और सुबह आप थके हुए उठते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि कोशिश करें कि डिनर सोने से कम 2-3 घंटे पहले कर लें और डिनर को हल्का रखें, जैसे सिंपल घर का खाना, सब्जी, दाल या रोटी। इससे ना सिर्फ नींद बेहतर होती है बल्कि अगले दिन एनर्जी भी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत लोगों को सरप्राइज करती है। सिर्फ खाना और मूवमेंट ही नहीं, बल्कि एक और छोटी सी आदत होती है जो एजिंग को साइलेंटली अफेक्ट करती है और अक्सर लोग उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और अब हम अगले पार्ट में उस हैबिट को देखेंगे जो सबसे ज्यादा लोगों की एनर्जी और हेल्दी एजिंग को क्वाइटली डिस्टर्ब करती है। चौथी आदत जो हेल्दी एजिंग को क्वाइटली अफेक्ट करती है वो है नींद की क्वालिटी का वीक होना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ 7-8 घंटे सो जाना काफी है, लेकिन असल मसला सिर्फ आवर्स का नहीं होता बल्कि नींद का क्वालिटी होता है। अगर नींद बीच बीच में टूट रही हो या आप देर रात तक मोबाइल यूज करते रहें या दिमाग ओवर एक्टिव हो तो जिस्म प्रॉपरली रेस्ट नहीं करता। इसका नतीजा ये होता है कि सुबह उठकर भी थकन महसूस होती है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि सोने से कम 30-45 मिनट पहले मोबाइल और स्क्रीन यूज कम कर दें। कोशिश करें कि रूम का एनवायरनमेंट काम हो, लाइट डिम हो और दिमाग को रिलैक्स करने का टाइम मिले। अगर आप चाहें तो हल्की सी वॉक या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये छोटी सी चेंज आपकी एनर्जी लेवल में नोटिसेबल फर्क ला सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अच्छी नींद एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात और भी इम्पोर्टेंट है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और ये पॉइंट सबसे ज्यादा हिडन इम्पैक्ट रखता है। पांचवी आदत है स्ट्रेस को डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना। आजकल जिंदगी में टेंशन, फिक्र और स्ट्रेस हर किसी को होता है, लेकिन जब ये स्ट्रेस रोजाना का नॉर्मल पार्ट बन जाए तो ये जिस्म पर साइलेंटली असर करता रहता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ दिमाग का बोझ समझते हैं, लेकिन असल में स्ट्रेस आपकी एनर्जी, नींद, डाइजेशन और इवन इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप दिन में कम से कम 10-15 मिनट अपने लिए निकालें जहां आप सिर्फ रिलैक्स करें। ये वॉक हो सकती है, हल्की सी डीप ब्रीदिंग हो सकती है या सिर्फ चुपचाप बैठकर सांस को कंट्रोल करना भी काफी होता है। इससे जिस्म को सिग्नल मिलता है कि अब रिलैक्स करना है और धीरे धीरे आपकी एनर्जी और मूड दोनों बेटर होने लगते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने जा रही हूँ जो बहुत से लोग अपनी नॉर्मल रूटीन समझकर करते हैं, लेकिन यही चीज एजिंग को तेज कर सकती है अगर इसे इग्नोर किया जाए। छठी आदत है गलत या एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल। बहुत से घरों में पैकेट स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, शुगरी ड्रिंक्स या फ्राइड फूड्स डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। ये चीजें शॉर्ट टर्म में तो टेस्टी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी की एनर्जी को स्लो कर सकती हैं। इससे वेट गेन, वीकनेस और स्लगिश फीलिंग बढ़ सकती है। इसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि बैलेंस बनाना है। घर का सिंपल खाना, दाल, सब्जी, फ्रूट्स और प्रॉपर हाइड्रेशन को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं। जब आप अपनी डाइट में थोड़ी सी बैलेंस लाते हैं तो बॉडी नेचुरली ज्यादा एक्टिव और फ्रेश फील करती है। और अब आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल हैबिट की तरफ आते हैं जो अक्सर लोगों की पूरी हेल्थ जर्नी को क्वाइटली इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। ये पॉइंट यहाँ पर सस्पेंस में रखेंगे ताकि आप समझ सके कि छोटी छोटी चीजें मिलकर कितना बड़ा फर्क क्रिएट करती हैं। और आखिरी हैबिट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो आपकी डेली एनर्जी और इंडिपेंडेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझना जरूरी है कि हेल्दी एजिंग कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता और ना ही इसके लिए कोई मैजिक ट्रीटमेंट होता है। ये असल में आपकी रोजाना की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। जब आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ी सी बेहतरी लाते हैं तो धीरे धीरे आपके जिस्म की एनर्जी, स्टैमिना और मोबिलिटी में फर्क आना शुरू हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को लेकर सीरियस हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि असल तब्दीली वही होती है जहाँ इंसान अपनी रूटीन को समझना शुरू करता है, ना कि सिर्फ मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स पर डिपेंड करता है।
आज जो हमने 7 आदतों की बात की, उन सब का सिंपल सा मैसेज ये है कि आपका जिस्म आपसे छोटी छोटी चीजें मांगता है, जैसे थोड़ा सा चलना, सही वक्त पर खाना, पानी पीना, अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना और अपनी डाइट में बैलेंस रखना। ये चीजें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। अगर आप सिर्फ 2 या 3 हैबिट्स भी कंसिस्टेंटली अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो आप कुछ हफ्तों में ही अपने अंदर फर्क महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी एनर्जी बेटर लगने लगेगी, थकान कम होगी और डेली लाइफ ज्यादा मैनेजेबल फील होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लगने लगेगा कि आप अपनी हेल्थ पर कंट्रोल रखते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं होता। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी डेली इंप्रूवमेंट भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है, और यही हेल्दी एजिंग का असली सीक्रेट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी हेल्थ या जॉइंट पेन को भी इसी तरह सिंपल उर्दू में समझे, तो हमारे चैनल सेहत विद डॉक्टर आयशा पर ऐसे ही प्रैक्टिकल और इजी समझ आने वाले वीडियोस रेगुलरली आते रहते हैं। हमारा मकसद यही है कि हर पाकिस्तानी घर तक आसान और रिलायबल हेल्थ इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो इसे अपने घर के किसी भी उस शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो थकान, कमजोरी या एजिंग की प्रॉब्लम्स फील कर रहा हो सकता है ये वीडियो उनके लिए एक छोटी सी बेहतरी की शुरुआत बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और सिंपल हेल्थ गाइडेंस मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड आसान और प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स मिलती रहें, जो आप अपनी फैमिली के लिए भी यूज कर सकें। आखिरी बात यही है कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए 12 स्टेप नहीं, बल्कि छोटी छोटी सही आदतों का सिलसिला जरूरी होता है। आज से ही ये छोटी सी आदत चूज करें और उस पर अमल शुरू करें, और धीरे धीरे आप खुद अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे।